जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे की काफी पहले से यह महत्वाकांक्षा साफ हो चुकी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पिंपली चिंचवड़ की नगर अध्यक्ष सीमा सावड़े को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसी महत्वाकांक्षा के तहत चुनाव के कई दिन पूर्व ही सीमा सावड़े अमरावती जिला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सक्रिय नजर आने लगी थी। उनके जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों और इस बीच पालक मंत्री प्रवीण पोटे के दिए जाने वाले भाषणों से यह साफ हो चुका था कि शायद अब सीमा सावड़े और लोकसभा की टिकट के बीच ज्यादा अंतर नहीं बचा है। लेकिन ठीक उसी वक्त ने एक बार फिर से करवट मारी। शिवसेना और बीजेपी के बीते 4 साल में रिश्तों के बीच आई खटास कम होने लगी और यह दोनों हिंदुत्ववादी घटक दल एक बार फिर से नजदीक आने लगे। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले घाटा बर्दाश्त करते हुए भी शिवसेना को मुंह मांगी सीटें देने का ऐलान कर दिया और शिवसेना के साथ हुई युति से यह भी स्पष्ट हो गया कि अब सीमा सावड़े के पास हाथ मल लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन कसक तो कहीं ना कहीं नजर आनी ही थी। 25 मार्च को जब सांसद आनंदराव अड़सुल नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सांस्कृतिक भवन पहुंचे तो वहां सीमा सावड़े भी मौजूद थी। सीमा सावड़े सिर्फ सांस्कृतिक भवन में ही मौजूद नहीं रही बल्कि वह इरविन चौक से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक सांसद आनंदराव अड़सुल के कांधा ब कांधा चलती रही। लेकिन उनके दिल की टेस उजागर हुई सांस्कृतिक भवन में जब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी तैयारी चुनाव लड़ने की थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के चलते अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं आनंदराव अड़सुल को सहयोग करूं, क्योंकि मैं बीजेपी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी लाइन से अलग हटना यह मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए हम युति के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। राजकीय संधी म्हणून या ठिकाणी मी कधीच काम केलं नाही, तर काम यासाठीच करत होतो आणि करत होते आणि करत राहणार आहे आणि ते म्हणजे मी अमरावती जिल्ह्याची लेक आहे आणि यापुढे सुद्धा राहणार आणि त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे। आणि महाराज ज्या प्रकारचं स्वागत तुम्ही सगळ्यांनी केलं आणि ज्या प्रकारच्या सगळ्या बंधू भगिनी मगापासून भेटत होतात, अनेक जण गळ्यात पडून रडत होते, तुमच्या रडण्याला सुद्धा सलाम आहे तुमच्या बहिणीचा। तुम्हाला एकटं टाकणार नाही, तुमच्या बरोबर थांबणार आणि आनंदराव अडसुळांना या ठिकाणी भगवा फडकवण्यासाठी जे जे काही कष्ट करावे लागतील ते सर्व कष्ट या ठिकाणी तेवढ्याच ताकदीने आपण युती म्हणून करणार आहोत। अपयश आलं किंवा तुम्हाला एखादं चांगलं पद नाही मिळालं म्हणून पाठ दाखवण्यात मी अजिबात नाही।